जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ये t, या इसी को आप लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी। तो इसका अंतिम वेग, जैसे कि ये इसका ये हो गया अंतिम वेग, इसका मतलब हो गया ये प्रारंभिक वेग। ये तो आप जानते हैं समय होता है। और जी का मतलब हो गया इसका गुरुत्वीय त्वरण। आप देख सकते हैं जैसे कि वैल्यू पुट करते हैं, बी निकालना है। बी निकालना है तो यू जो मतलब जहाँ से गिराता, मतलब शुरू से अंतिम वेग, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस में जी कितना दिया, 10 दिया है, इनटू टाइम कितना है 30 सेकेंड। इसका अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकेंड आया। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन की मार्जन किया क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। जो साबुन का जो मार्जन किया जाता है, इसमें मार्जन क्रिया में मिसेल की भूमिका क्या होता है। तो ये कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करता है। लेंस की शक्ति को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसका कैसे परिभाषित किया जाएगा, ये जैसे कि होता है लेंस का फॉर्मूला होता है। जैसे लेंस का जो सूत्र होता है, क्या होता है, 1/f होता है। तो उसी तरह यहाँ क्या लिखा है इसको, और ये भी जो होता है मीटर में होता है। तो ये मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देख सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब पढ़िए, फर्स्ट को पढ़िए पहले। मतलब फर्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं। किया गया कार्य केवल धनात्मक ही होता है। नहीं, किया गया कार्य केवल धनात्मक नहीं हो सकता। दोनों। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कि बल की दिशा पर जो कार्य होता है उसके आधार पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आंसर तीसरा हो जाएगा। लेकिन चौथा भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। किया गया कार्य बल का या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, करता है भाई। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये वस्तु हो गया, इधर से आप इस पर बल लगा रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, तो ये कुछ देरी विस्थापित हो जाएगा। तो ये विस्थापन यहाँ हो गया। तो ये दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए ये चौथा नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। पांचवा नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। विलयन की जो सांद्रता होता है उसको व्यक्त करने के लिए किस के लिए नहीं किया जाता है प्रयोग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विलयन का द्रव्यमान आयतन के प्रतिशत होता है। हाँ, ये तो किया जाता है। किसी विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत
है, हाँ ये भी है। विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, ये नहीं होता, इसलिए यही थर्ड नंबर नहीं किया जाता, आंसर यही होगा। चौथा, विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत होता है, हाँ ये भी होता है। चलिए पांचवा हो गया, छठा देखते हैं। छठा देखिए, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? जो अस्थमा होता है हमारे शरीर में, अस्थमा मुख्यतः जो एक रोग होता है, तो किसको प्रभावित करता है? श्वसन नली, ये नहीं होगा। डायफ्राम नहीं होगा। ब्रोंकी और ब्रैंकुलियस को प्रभावित करता है, ये तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा खाली स्थान के कारण होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे कि ये किसी भी, जब मुद्रित सामग्री एक छोटी मोटी कांच की पट्टी पर रखी जाती है, जैसे कोई भी सामान है उसको कांच की पट्टी पर रखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि आप एक गिलास लिए, इसमें कुछ पानी भर दिए, और इसमें यदि आप एक सिक्का गिरा देते हैं तो वो सिक्का जो है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो इस किसका कारण है? ये प्रकाश का अपवर्तन। से बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हीरा का चमकना क्या है? प्रकाश का पूर्ण, उसका भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। ये खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन की विधि के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। ये तो हाइड्रा में होता है, ये हाइड्रा में होता है। परागन, ये जो होता है परागन होता है, फूल में होता है। बीजाणु निर्माण, ये भी पौधा में होता है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? जब एक कॉपर सल्फेट, ये जिंक है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग फीका पड़ जाता है, जिसके कारण नीला जो रंग है उसका फीका पड़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन 1, विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। हाँ ये सही है, 1 नंबर। एक नंबर सही है। दूसरा नंबर कथन देखते हैं, एक वोल्ट 1 न्यूटन की प्रति कूलम के बराबर होता है। नहीं ये नहीं होता, ये गलत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? अब इसमें तो कॉमन कार्प, ये सब तो नहीं होगा भाई। मिल्च, ये भी नहीं होगा। लेयर, लेयर जो एक पक्षी होता है वो पोल्ट्री पक्षी के है जिन्हें अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है, वो लेयर भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित
युग्मों में विभाजित होता है। तो ये कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये द्विखंडन जो है ये अमीबा में होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये भी नहीं होता, सूत्री विभाजन ये भी नहीं होता। सूत्री विभाजन शायद ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है, एक तरंग पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, समय बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल या आवृत्ति भी हो सकता है। तो हमें क्या पूछा, यहाँ समय पूछा, टाइम पूछा। तो 1/50। तो इसको आप कटाइएगा तो 0.02 सेकेंड आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण है? तो ये कौन सी है प्रक्रिया विभिन्नता लाने के लिए? तो ये लैंगिक प्रजनन है, जिससे लैंगिक प्रजनन जो मनुष्य में होता है, फिर कोई कोई पक्षी या बहुत सारी चीज़ों में होता है। बस बाकी स्वपोषी ये पोषण, ये तो पोषण से संबंधित, विषम पोषी पोषण तो ये पोषण से संबंधित, परिवहन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है इसमें प्रजातियों में विविधता लाने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता सकते हैं, तो उस तरह का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।